ओम शांति। आइए सुनते हैं 5 मार्च 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, अभी 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है। बहुत लोग सोचने लगते हैं बूढ़े बाड़े कि हाय हम तो अब नहीं चलेंगे, अब हमारा प्राण निकल जाएंगे, ये कहने लगते हैं, बहुत मृत्यु से डरते हैं। लेकिन बाबा ने कहा, जब तुम आत्माएं पवित्र बन जाएंगी तो फिर सतयुग में योग बल का शरीर मिलेगा। बाबा ने कहा सतयुग में, स्वर्ग में, वहाँ न दुख होगा, न कोई चिंता होगी। यहाँ तो आत्मा का शरीर में बड़ा मोह रहता है, इसलिए डरती है कि कहीं शरीर छूट ना जाए। तुम्हारा इस शरीर में मोह नहीं रहना चाहिए। अब देखो, ये शरीर छूट जाए, आत्मा निकल जाए, प्राण निकल जाए, तो इससे डरने की क्या बात है? क्या डरोगे तो क्या आत्मा नहीं निकलेगी शरीर से? ऐसा नहीं है। बाबा इसीलिए तो रोज़ रोज़ कहते हैं, अपने को अशरीरी समझो, तुम्हारी आदत बन जाएगी। आत्मा है, आत्मा को याद करो तो तुम्हारा हंसी खुशी आदत, भगवान को याद करने की आदत रहेगी। तो कहते नहीं हैं, मुख में राम नाम हो तब प्राण तन से निकले। इसीलिए बाबा रोज़ रोज़ ये कहते हैं कि अपना पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ। जब ये याद करोगे तो तुम्हें इस बात की खुशी रहेगी कि शरीर से आत्मा अलग हुई, जानो हम अपने पिता के पास पहुँचे शांति धाम में। शांति धाम से फिर स्वर्ग में आ जाओगे, सतयुग में सुख भोगोगे, ऐसे परिवार में जन्म लोगे जहाँ सब सुख ही सुख होगा और तुम्हें बहुत ही खुशी होगी। तभी बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो अब वापस जाना है। कहाँ जाना है? परम धाम। बाप के पास तो डर की बात ही नहीं है। भगवान के पास उपराम जैसे कहते हैं, वहाँ कोई डर की बात थोड़ी है। जहाँ परलोक है वहाँ डर की बात बिल्कुल है ही नहीं। तुमको तो खुशी रहनी चाहिए बच्चों। अभी हम शरीर छोड़ बाबा के पास जा रहे हैं, इस चीज़ की आदत डालो। इस शरीर से हमारा कोई कनेक्शन नहीं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करते रहो। देखो आजकल कितने एक्सीडेंट होते हैं, अचानक ही शरीर छूट जाते हैं कि कैसा लगता है, कि कितनी दुख होता है। लेकिन नहीं, जो होना है वही होगा। किसी के ना कहने से, ना किसी से सोचने से, ना चिंता करने से। इसीलिए बाबा कहते हैं, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, इस समय का कोई भरोसा नहीं है। इंसान अच्छा भी है और नहीं भी है। सब कुछ अच्छा है तो कोई दुख है। इसलिए बाबा कहते हैं, खुश रहो, सुखी रहो कि हमें भगवान पढ़ाने वाला, समझाने वाला मिला है। बाबा ने कहा, सदा यह तुम्हें याद रहे कि पहले हम आत्मा हैं। ये शरीर रूपी दुम तो बाद में मिला है, इसमें हमें क्यों रोना चाहिए, क्यों चिंता करने की ज़रूरत है? पहले तो आत्मा शरीर में आती है, फिर आर्गन्स बनते हैं। इन बातों पर तुम्हारा चिंतन चलना चाहिए। बाबा ने कहा, तुम बच्चे ही बहुत ही भाग्यशाली हो। अभी रावण राज्य में सब आत्माएं कमज़ोर दुखी हो गई हैं कि इतना भयभीत दुख। किसी के पास अथाह दुख ही दुख है, किसी के पास अथाह सुख ही सुख है। जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, गफलत में पड़े रहते हैं, वो ना इधर की सुनते ना उधर की सुनते, अपनी मन मर्जी का करते, मनमत पर चलते हैं। लेकिन भगवान ने कहा, शिव बाबा ने, तुम मेरे बच्चे बने हो, तुम रोज़ ज्ञान सुनते हो, तो तुम्हें अपने बाप के समझ पर चलना है और तुम्हें बिल्कुल पक्के बनना है। देह अभिमान ही कमज़ोर बनाता है। देह में अहंकार आया, जानो कमज़ोर हो गए। अब बाबा की याद में रहे अपने को क्या बनाओगे? शक्तिशाली बनाओगे। भल बाप को याद करने में माया अटक डालेगी, परंतु हैरान नहीं होगे। परंतु तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ करते रहना है और तुम्हें ये भी याद रखना है कि हमने कितना याद किया। सर्विसेबल बच्चों का काम है नब्ज देखना। तुम ज्ञान धन दान कर देते रहेंगे तो धारणा भी तुम्हें होगी। धारणा में बाबा ने कहा, कोई भी मिले सबको शांति का दान देना है। कोई भी परेशान आत्मा आए
तो उसको तुम शांत कराओ, उसको समझाओ कि भगवान है, सब कुछ भगवान करने वाला, उसको याद करो। किसी मनुष्य को याद करोगे तो तुम्हारे पास दुख बढ़ेगा। भगवान ही ऐसा बलशाली है, सर्वशक्तिमान है, जो सबके दुखों को दूर करता है। तुम उनको याद करो। अगर तुम्हारे कुल का होगा तो ज़रूर शांत हो जाएगा। जैसे तुम ईश्वरी कुल के हो, तुम्हारे कुल की अगर आत्मा है, देवी आत्मा है, तो ज़रूर तुम्हारी बातों में शांत हो जाएगी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीज़ों से ममत्व निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगी तब घर में जा सकेंगी। बाबा ने कहा कि प्रश्न में बाबा ने कहा, आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है और वह डर क्यों लगता है? उत्तर में बाबा ने कहा, आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है, क्योंकि उसका शरीर में ममत्व हो गया है ना। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है तो भी उसे पाप कर्मों की सज़ा तो भोगनी ही पड़ती है। संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं, तुम्हें और खुशी होनी चाहिए कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे और हम अपने परम पिता परमात्मा की गोद में बैठेंगे और वहाँ से डायरेक्ट ऐसे घर में जन्म लेंगे जहाँ सुख ही सुख होगा, क्योंकि इस वक्त हम अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं ना। इसीलिए बाबा ने कहा, आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते, तुम बच्चे जानते। वरदान में बाबा ने बताया, सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले तुम शक्तिशाली आत्मा हो, तुम्हें हर चीज़ में शक्ति है। फिर बाबा ने स्लोगन में बताया, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा, सभी भंडारे भर जाएंगे। बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति बाबा। प्यारा बाबा।